ओके ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, अगर ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया जाए तो क्या होगा? भाई किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो मेरे को बता देना। हाँ जी, बहुत सारे रे डायग्राम्स हैं। हाँ 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 हाँ, एक बार आप लर्न कर लेंगे ना फिर मज़ा आने लगेगा, इनको ना सीक्वेंशियली याद करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि हमने क्या करा। ये स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से गुजरती है मिरर के, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ठीक है, और ये हो गया पोल, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होगा? फोकस। यहाँ पर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, इसकी हाँ एग्जैक्टली नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए आपने ये 5 सेंटीमीटर लिया तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर ही लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि मैंने, अरे बातें नहीं भाई, बातें नहीं, क्या हो गया? अरे इधर देख लो पहले। जैसे ये हमारा जो है, ये ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकलेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये क्या होती है? ये मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। ये लाइन मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है, ये गुजर गई फोकस से, ठीक है। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट मैं क्या लूंगा? मेरे पास वो 4 रूल्स है ना। तो वो दूसरी रे ऑफ लाइट मैं क्या लूंगा? इस बार फोकस से गुजार दूंगा। तो जो रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरेगी, जो रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरेगी वो मिरर से टकराने के बाद क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अब ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के हो जाएगी पैरेलल, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ये कितनी एग्जैक्ट फिगर बनी है कि जहां पर दोनों के दोनों मीट कर रहे हैं वहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहां पर बन रही है? इमेज एग्जैक्टली यहीं पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे, ये तो हो गया ए बी ऑब्जेक्ट, और ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश। तो ए बी और ए डैश बी डैश, ये हो गया। बताइए जी, क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? हम हर केस में ये देखते हैं कि जो इमेज बन रही है उसका पोजीशन क्या है, उसका नेचर क्या है और उसका साइज क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड विल बी, image formed will be, image formed will be। तो सबसे पहले उसके देखेंगे पोजीशन कि कहाँ पर बन रही है इमेज। विल बी एट सी, एट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है इमेज। दूसरा, कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये उसका नेचर हो गया। और फिर उसका साइज, भाई जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। तो थर्ड है will, image formed will be of the same size as the object, of the same size as the object, ठीक है जी। तो ये हो गया when ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा केस। चौथे केस के बाद में फिर पांचवा केस देखेंगे। when object is placed, when object is placed beyond C, जब ऑब्जेक्ट को हम सी के बियॉन्ड, सी से थोड़ा सा दूर रख देंगे तब क्या होगा? ये तो हो गया कॉनकेव मिरर। फिर शेप ले लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई।
ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को हम सी के बियॉन्ड, सी के आगे रख देंगे, तो मैंने ऑब्जेक्ट को फिर यहां पर रख दिया, ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रख दिया। अब ऑब्जेक्ट ये बन गया। अब ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, रेज ऑफ लाइट निकालेंगे, वही जो हमने रूल्स करे थे उसके हिसाब से। तो पहली रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पहली रे ऑफ लाइट हमने निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई, तो ये मिरर से टकराने के बाद में फोकस से गुजरेगी। ये मिरर से टकराने के बाद देखिएगा ऐसे फोकस से गुजर गई। ठीक, फिर दूसरी रे ऑफ लाइट आप गुजारिए जो फोकस से होकर गुजरेगी, ये फोकस से होकर गुजरी दूसरी रे ऑफ लाइट। ठीक है, और अब ये इससे मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर। तो ये हमारा बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट तो हमारा रहा, ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ए बी, और इमेज क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश, ए बी और ए डैश बी डैश। ठीक, और फिर इमेज का प्रॉपर्टीज, इमेज की प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे। रणवीर और दिव्यांश बता दीजिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए जी। इसके बाद हम यहाँ पर नोट करेंगे कि इमेज फॉर्म्ड विल बी, फर्स्ट है उसका पोजीशन, क्या लेते हैं, पी एन एस, पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन क्या है, एफ और सी के बीच में, विल बी बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेकंड, बिटवीन एफ एंड सी। उसके बाद उसका नेचर कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड है उसका साइज। तो दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बन रही है, तो यहां लिखेंगे डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक है, ये हो गया, बताइए जी, क्लियर? ठीक है, अच्छा, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ये हो गया। अब छठा केस देखेंगे, तो छठे केस में क्या था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को खिसका रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, पोल और फोकस के बीच में। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, फोकस पर। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ आया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। चौथे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ आया, ये चौथा केस है, एट सी। पांचवें केस में बियॉन्ड सी, और छठे केस में इतनी दूर के बिल्कुल इन्फिनिटी पर भेज देंगे। तो यहां पर लिखेंगे सिक्स्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinity, when object is placed at infinity। अब क्या करेंगे देखिएगा, ये तो प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो क्या होगा, हमने यहाँ पर ऐसा करा कि ये तो हो गया पोल, ये तो हो गया पोल भाई, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं इन्फिनिटी पर। तो आप याद करिएगा, जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रही थी तो जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो पैरेलल जा रही थी। तो हम ये कहते थे कि पैरेलल रेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पर जाकर। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, यानी कि इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही होंगी। ठीक है, तो पैरेलल रेज आ रही होंगी इन्फिनिटी से। तो एक जो रे है, एक रे तो ये हो गई,
पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये मिरर से टकराने के बाद में फोकस से गुजर जाएगी ऐसे, ठीक है। दूसरी रे भी निकालो पैरेलल ऐसे, एक और पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। हाँ, हम क्या करेंगे, हम जब ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं कि वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज ही तो आएंगी। ऊपर ऊपर भी ले सकते हो, ऊपर ऊपर भी ले सकते हो, ले लो ऊपर ऊपर ले लो, कोई बात नहीं, तब भी रिजल्ट अपना सेम ही आएगा। देखिए एक रे ऑफ लाइट हमने ये बनाई, एक रे ऑफ लाइट हमने ये बनाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ऐसे, तो ये मिरर से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। एक रे ऑफ लाइट और बना लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये बना लो ऐसे, ठीक है, और ये भी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, सही है। यहां पर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इसलिए इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो दोनों लाइट रेज कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एफ पर, इसका मतलब मेरी इमेज एफ पर ही बन रही है। और इमेज का साइज क्या है, अरे भाई ये तो जब यहीं पर एफ पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं उसको, समझ गए अभिषेक, क्लियर है, ठीक। इमेज फॉर्म्ड विल बी, फर्स्ट है एट एफ, यानी कि फोकस पर बन रहा है। सेकंड क्या है, पहले तो ये है कि फोकस पर बन रहा है, इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। दूसरा नेचर क्या होगा, कैसे, सर क्योंकि ये मिरर भी बिल्कुल सही, जो मिरर के सामने बनती है वो रियल और इन्वर्टेड, हाँ, दे आर एक्चुअली मीटिंग, सही बात है। जो वर्चुअली मीट करती हैं वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया है ना। और थर्ड बताइए इसका साइज, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, और हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है जी। तो ये आप देखिएगा कि ये हमारे पास चौथा, पांचवा और छठा, ये तीन केसेस हुए, ठीक है। मैंने जो लास्ट क्लास में आपको तीन केसेस बताए थे वो एक बार दोबारा बताता हूं। पहला केस देख लीजिएगा, केस नंबर वन, हालांकि आपने अपने नोटबुक में नोट कर रखा होगा, मैं फटाफट से बता रहा हूं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अच्छा जिसने नहीं करा वो नोट कर लेना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो P एंड F, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, P एंड F, ये तो हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, तो P और F के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया हमने ऐसे, ठीक है, ये हो गया जो ऑब्जेक्ट। अब हम कहेंगे इससे एक रे ऑफ लाइट निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकली, तो ये मिरर से टकराने के बाद में ऐसे फोकस से होकर गुजर जाएगी, मिरर से टकराने के बाद। दूसरी रे ऑफ लाइट हम ऐसे अलाइन करेंगे जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन कर रही हो, तो जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है ना, वो जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते वापस लौट कर आ जाती है। तो आप ये देखिएगा, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया A और B, ठीक है, और दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने क्या करी, ऐसे
सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन करा दिया, तो जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस लौट आई, ठीक है। और इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे ना, इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आप ये देखिए, ये दोनों रेज ऑफ लाइट ये कहीं मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, ये ऐसे ना खुलती जा रही है। और जब ये खुलती जा रही हैं तो इनको फिर आप पीछे एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसको पीछे एक्सटेंड करा, ठीक है। और मिरर के पीछे जब भी आप कोई लाइन बनाएंगे तो वो डॉटेड लाइन होनी चाहिए, तो इसको पीछे एक्सटेंड करा और इसको पीछे एक्सटेंड करा, तो ये दोनों यहाँ पर मिल गए। यहाँ पर मिले तो हमारा जो इमेज है वो ऐसे बन गई। ये हो गया ए डैश और बी डैश। मेरी बात समझ में आ गई? ए बी तो छोटा सा था, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जा रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जा रही हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर तो मिलेंगी नहीं। जब यहाँ पर, जब इस तरफ रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिल रही हैं तो उनको ना पीछे एक्सटेंड करके देखिए, पीछे एक्सटेंड करके देखोगे तो वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी। जब यहाँ पर मिल रही हैं दैट मीन्स कि इमेज यहीं मिल रही है। तो वो हमने ना वर्चुअल तरीके से, मतलब नकली तरीके से पीछे खींचा उसको, तो इस वजह से वो पीछे मिल रही हैं, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे इमेज फॉर्म्ड विल बी इमेज फॉर्म्ड विल बी, सबसे पहले उसका पोजीशन कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सेकंड उसका नेचर, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड उसका साइज क्या है, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड को मैग्नीफाइड भी बोल देते हैं, इसको मैग्नीफाइड भी बोल देते हैं। दिखाई दे रहा है ना, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज थोड़ी बड़ी बन रही है। पहला केस ये था, मैं रिवाइज करवाने के लिए, ताकि 6 के 6 केस एक साथ पढ़ लें और उसमें एक पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आएगा, इसलिए तीनों दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड केस देख लीजिए। सेकंड केस में क्या था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, पहले पी और एफ के बीच में रखा, फिर ऑब्जेक्ट को खिसकाकर एफ पर रख दिया। और इसको ना आज ही सभी बच्चे जाकर दोबारा से लर्न करेंगे और लिख कर भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं परसों किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ, नोटबुक पर बनवा कर देख सकता हूँ, तो आज ही कर लेना जरा ढंग से जाकर। सेकंड देखिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed, when the object is placed at F, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख दिया जाए सीधा, तब क्या होगा, ये तो हमारी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे, एक कंपास ले लेंगे, कंपास में पेंसिल फिक्स करके कंपास में ना रेडियस फिक्स कर लेंगे आप, मतलब गैप उसका फिक्स कर लेंगे, और करने के बाद में कर्व कंपास से ही बनाएंगे। उसके बाद में बीच में से एक लाइन गुजार देंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्केल और कंपास की हेल्प से ही आप बनाएंगे। उसके बाद जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है वो इक्वल डिस्टेंस पर लेना है। पोल और फोकस के बीच का अगर आपने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी 5 सेंटीमीटर ही लेंगे डिस्टेंस। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि अब जो, हाँ हाँ सीपी रेडियस हो जाएगा, तो वो फोकस ले लीजिएगा। हाँ, तो ये आपने करा, ये हो गया। अब देखिएगा कि ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने ऐसे फोकस पर, ऑब्जेक्ट को ऐसे फोकस पर रख दिया। अब क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट वही प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है वो फोकस से होकर गुजर जाएगी ऐसे। फिर एक रे ऑफ लाइट को ऑब्जेक्ट का जो हेड है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो हेड है, ये इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी,
तो उससे और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ऐसे अलाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बनाते हैं। ये देखिएगा, ये इससे अलाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये ऐसे स्ट्राइक कर रही है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई यानी कि अलाइन होती हुई जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, जो रे होगी, वो जिस रास्ते जाती है टकराकर उसी रास्ते वापस लौट आती है, ठीक है। तो ये इसी रास्ते वापस लौट आएगी ऐसे, ठीक है। फिर आप ये देखिएगा कि ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होने वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जा रही हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ तो कहीं मिलेंगी नहीं, पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती। अच्छा, अगर इनको पीछे एक्सटेंड कर लें, अरे भाई जब पैरेलल इधर है तो पीछे भी तो पैरेलल होगी, तो वो पीछे भी कहाँ मिलेंगी, पीछे भी नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब उनको पीछे एक्सटेंड करने का फायदा नहीं है। एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट एक्चुअली करती नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। भाई इन्फिनिटी पर कौन देखने जा रहा है उस इमेज को, ठीक है। सर वैसे जब इन ऑब्जेक्ट को भी इंफिनिटी पर रखता है वो भी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं, वो करता है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर कौन सा है, सन, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का आपने एक खेल करा होगा बचपन में कई बार। सर वैसे सन तो यानी बस यानी 150 मिलियन किलोमीटर। हाँ, डिस्टेंस पता है हमको उसका, लेकिन क्या है कि जैसे मैं और तुम, हम दोनों के बीच में मान लीजिए 1 मीटर का डिस्टेंस है, उसके कंपैरिजन में सन तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसी को इन्फिनिटी माना जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, नीचे एक पेपर लिया, और सन की इमेज हम उस पेपर पर बनाते हैं, तो एक छोटा सा वाइट कलर का डॉट बन जाता है और वो थोड़ी देर में आग लग जाती है, ठीक है ना। तो वो यही है कि वो जो छोटा सा डॉट बना है ना, वो किस चीज़ का बना है, सन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बहुत दूर है, बहुत बड़ा है। उसका साइज़ किसी को नहीं पता, क्योंकि जिसने पता करने की कोशिश करी वो जल गया, ठीक है। हनुमान जी को पता होगा बस, हनुमान जी ने एक बार मुंह के अंदर रख लिया था। तो वो सन इतना बड़ा है, तो उसकी जो इमेज है वो आप ये देखिए इन्फिनिटी पर रखा है ना, तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। वो पॉइंट ही तो बनता है पेपर पर जो जल जाता है। करा होगा कभी बचपन में वो काम, हाँ। अरे सारी की सारी जो हीट है उसकी, वो आपने एक पॉइंट पर फोकस कर दी तो वो सारी हीट से जला देता है उसको, ठीक है। हाँ हाँ, जलाया नहीं कभी। अरे कभी कभी अगर माचिस ना हो आपके पास तो एक सिंपल सा मैग्नीफाइंग ग्लास है, उससे जला सकते हैं आप कुछ भी, ठीक है ना। और नहीं तो क्या। और जो गैस है ना, गैस पर भी अगर रसोई में, अगर आपकी किचन में अगर आ रही है सनलाइट आ रही है तो वो भी जल सकती है, लेकिन उसमें पंगा मत लेना भाई, वो खतरनाक हो सकता है, ठीक है। कागज़ जलाना, ठीक, कभी पता चले कुछ हो जाए कारनामा। चलिए जी, तो देखिएगा यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज फॉर्म्ड विल बी, अरे जब हम छोटे थे बच्चे बड़े मज़े लेते थे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आ गया, थोड़ा बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास, वो लेकर आ गया क्लास में, और हमारी क्लास में ना धूप आती थी, तो धूप वाली सीट पर बैठ गया और ना टीचर पढ़ा रहा था, टीचर की पीठ पर मारने लगा ऐसे करके। टीचर बार बार ऐसे करे, ऐसे करे, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। और जब उन्होंने कहा अरे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो ऐसे करा तो चर्र ऐसे आवाज़ आई, शर्ट फट गई यहाँ से। क्यों? क्योंकि उसमें हल्का सा ना छेद हो गया था शर्ट में। कैसे? वो जल गया। आप देखिए कई बार कपड़ा जब जलता है तो उसमें एक छोटा सा छेद नहीं हो जाता, तो वो जल गया। उन्होंने कहा शर्ट फट गई, ये क्या हुआ? तब उसको डर लगा बच्चे को कि कहीं मुझे पकड़ ना लें, तब उसने चुपचाप अपना लेंस छुपा कर रखा। ऐसे ऐसे करते बच्चे, पकड़ में आ जाता ना बहुत पिटाई करते। उस टाइम तो पिटाई भी होती थी बच्चों की, अब तो पिटाई भी नहीं होती। स्कूल में? अरे वाह, एक चाटा दो चाटा में था सर। पड़ जाता है मतलब। सर हम मान देते हैं, टीचर का क्या है, टीचर तो कभी ऐसे आगे जाके टीचर का मार देता है, मोटे से सीखना। चलिए, इमेज फॉर्म्ड विल बी एट इंफिनिटी, क्या सोच कर आए हो क्या आज साथ साथ खांसना है? तुमने क्या बना डाला? ड्राइंग कुछ? विल बी फॉर्म, इमेज फॉर्म विल बी एट इंफिनिटी। सेकंड है कि उसका नेचर क्या होगा। तो जो भी इस तरफ बन रही है इमेज, उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मिरर के सामने जो भी बन रही है उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड।
सर हाँ जी बोलिए। अगर ये इधर में बन रही मिरर के साइड पर बन रही है हाँ अगर इस साइड पर बन रही है, हाँ मिरर के उस साइड पे तो बननी चाहिए। नहीं नहीं, उस साइड हम एक्सटेंड तब करेंगे जब हमको वो मीट करती हुई कहीं दिखाई दे रही हो। हम ये कहेंगे यार मीट करती हुई दिख ही नहीं रही है इस तरफ, तो फिर उसको पीछे एक्सटेंड करने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। थर्ड क्या है उसका साइज, साइज क्या होगा, जो इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, इन्फिनिटी पर रखा, इन्फिनिटी पर जो है वो सूरज है, चांद है, वो इतना दूर है और इतना बड़ा है ना। तो अगर इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी तो इमेज भी तो बहुत बड़ी बनेगी, तो आप उसको क्या लिखेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। अभिषेक भाई इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है क्या टॉपिक? सर इसी अच्छा परसों जो क्लास होगी ना साइंस की क्लास से पहले लिखवा कर देखूंगा तुमसे, कोई भी केस पूछ लूंगा, ठीक है, वो करके दिखाओगे। ठीक, सभी बच्चों के लिए है, मैं बता रहा हूँ माइल, सभी के लिए। ये चल क्या रहा है ये, क्या ये जीरो काटा है कि कौन सा गेम है भाई? तीन लाइन समझ जाएंगे, जैसे एक ब्लॉक बन गया तो एक पॉइंट हो जाएगा। अरे भाई ट्यूशन को तुम स्कूल मत बनाओ भाई, समझ लो चीजों को। मेरे को नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, जीरो काटा मत खेलो, जीरो काटा मत खेलो। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो कि ये जो दोनों लड़कियां हैं ना, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, और इनकी संगत में मैं चाहता हूँ, मुझे तुम में भी टॉपर दिखाई देता है एक। और ये अभिषेक तुम भी सुन लो भाई, ये जो तीनों बच्चे हैं ये बहुत इंटेलिजेंट है, उसका तो नाम ही कुशाग्र है, वो इंटेलिजेंट है काफ़ी। तो भाई संगत का असर पड़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो ग्रुप में पढ़ने का फ़ायदा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि तुम मतलब इसको ज़ीरो काटा ये गेम वेम में उलझा दो, ठीक है ना। तो अच्छा रिजल्ट की मेरे को उम्मीद है, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो मेहनत करिए सब साथ में मिलकर। चलिए जी, थर्ड देखिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अगला देखेंगे केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। When the object is placed between F and C, अगर ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रख दिया जाए तो क्या होगा? अब ये तो हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को अब हमने कहाँ रख दिया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, फिर दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरेगी, तो जो रे ऑफ लाइट फोकस से गुजर रही है वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। अब जहाँ पर ये दोनों मीट कर रही हैं वहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी, तो ये इमेज बन गई। ये इमेज क्या होगी, ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी, इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, ठीक। यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड विल बी, फर्स्ट है बियॉन्ड सी, उसकी पोजीशन बियॉन्ड सी। सेकंड है लेफ्ट हैंड साइड पर ही, क्योंकि मिरर के सामने ही बन रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड है मैग्नीफाइड।
मैग्नीफाइड, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास टोटल 6 केसेस हो गए। अब इन 6 केसेस में मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम एक पैटर्न स्टडी करते हैं। एक पैटर्न, तो जब इमेज की प्रॉपर्टीज़ मेरे को लिखनी होगी तो मुझे एक पैटर्न याद रखना है, पहले पोजीशन, फिर नेचर, फिर साइज। उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जो है ना दूर हटता जा रहा है। आप ये देखिए, पहले पी और एफ के बीच में था, फिर एफ पर आया, फिर एफ और सी के बीच में आया, फिर उसके बाद आप ये देखिएगा एट सी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, और फिर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इन्फिनिटी तक हमने दूर भगा दिया उसको। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि जो हमारी इमेज है वो क्या है। आप ये देखिएगा, पहला केस तो बिल्कुल सेपरेट हटा दीजिए, क्योंकि एक ही केस है जिसमें इमेज जो है हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। बाकी सभी केसेस में तो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब आप ये देखिए, पहला केस मैंने अलग रख दिया, सेपरेट। अब अगर मैं दूसरे केस पर आता हूं तो हमारी जो इमेज है वो कहां पर थी, इन्फिनिटी पर। दूसरे केस में क्या हुआ, इन्फिनिटी से पास आई, मतलब बियॉन्ड सी हो गई। अब इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। तीसरे केस, ये तो तीसरा केस हुआ। उसके बाद चौथे केस में सी पर आ जाएगी, देखिएगा। चौथे केस में इमेज खिसक कर सी पर आ गई। पांचवें केस में और आगे आएगी, पांचवें केस में सी और एफ के बीच में, और छठे केस में एफ पर आ गई। तो इन्फिनिटी से चलकर धीरे धीरे नजदीक आती चलेगी। ऑब्जेक्ट को दूर हटाते जाएंगे, इमेज नजदीक आती जाएगी। एक चीज तो ये। दूसरा, जो पहला केस है, पहला केस एक्सेप्शनल केस है क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है, उसको छोड़िए। दूसरा केस देखिएगा, दूसरे केस में इमेज का साइज क्या है, हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि बहुत बड़ा। अगले केस में क्या, मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो हाईली मैग्नीफाइड से थोड़ा सा छोटा कहलाएगा मैग्नीफाइड। समझ गया मेरी बात? ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, ऑफ द सेम साइज। तो पहले था हाईली मैग्नीफाइड, अब हो गया मैग्नीफाइड, अब हो गया सेम साइज का, अब हो गया डिमिनिश्ड, और अब हो गया हाईली डिमिनिश्ड। तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो इमेज भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। ठीक है ना। तो पहली चीज ये कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे दूर जाता जाएगा, इमेज धीरे धीरे नजदीक आती जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो साइज है, पहला वाला केस छोड़ रहा हूं मैं, एक्सेप्शनल केस है, उसको छोड़ रहा हूं। उसके बाद जो हमारा इमेज का साइज है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, फिर डिमिनिश्ड, और फिर हाईली डिमिनिश्ड, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये 6 के 6 केस आप सभी बच्चों को याद करने हैं। इसके बाद हाँ, पूछी जाती हैं चीजें, मैं इसीलिए इसके ऊपर इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ क्वेश्चन पर, क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सीबीक्यूज में आएंगे, हाँ, सीबीक्यूज में आएंगे, सीबीक्यूज, केस क्वेश्चंस। ओह सीबीक्यूज, मैंने कभी ध्यान से सोचा ही नहीं था सीबीक्यूज बोलते हैं इसको। हाँ, आता है। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा इसने अपना बाल पकड़ कर क्यों उठा दिया था ऐसे। वो इसने हाथ उठाया, वो पेंसिल में फंस गया था, क्या था। कौन सी फिल्म थी, कंचना। देखिए आप लोगों ने। हाँ, अरे हद है उसमें कॉमेडी की, हद है। एक और भी आई थी, पता नहीं कोई कॉमेडी फिल्म, उसमें बड़ी, मतलब वो कॉमेडी क्या, वो हॉरर फिल्म बनाते हैं, हॉरर कॉमेडी बनाते हैं, उसमें हंसी बहुत आती है। कंचना, कंचना थी, एक और थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उस फिल्म का। स्टोरी सबकी एक सी होती है। एक भूत बंगला होता है, उसमें जाकर रहने लगते हैं, वहां पर इधर से उधर दौड़ते हैं, कहीं बच्चे के रोने की आवाज आती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। हाँ जी, एक क्वेश्चन नोट करेंगे। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अरे लिख लो ना। We wish to obtain an erect image
of an object using a concave mirror of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. Of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What should be the range of object from the mirror? What is the nature of image? रणवीर दिखाई दे रहा है? दिव्यांश? What is the nature of image? उसके बाद है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन मार्क. Draw a ray diagram to show the image formation in this case. To show the image formation in this case. सर रेंज तो यानी बिलो 15 cm होगा. हाँ, आप देखिएगा क्या है ना, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. तो हमें कॉनकेव मिरर दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और मुझे इरेक्ट इमेज चाहिए. तो इरेक्ट इमेज तो वर्चुअल होती है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. तो इसका जो आंसर है, बता देना भाई, नहीं समझ में आया किसी को तो. क्या बोल रहे हैं वो? इरेक्ट इमेज. तो इरेक्ट इमेज कहाँ पर मिलती है? सिर्फ पहले केस में, है ना. तो क्या कहेंगे, पूछ रहे हैं ना, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट इज विद इन 15 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट को आपको कितनी दूरी पर रखना है? विद इन 15 सेंटीमीटर, विद इन 15 सेंटीमीटर. तो 15 सेंटीमीटर से कम कम पर ही रखना है ऑब्जेक्ट को. समझ गए? ठीक है. वो कहीं पर भी P के पास कर दो या 15 के पास रख दो, बस P और F के बीच में होना चाहिए. ठीक है ना. ये मेरी मम्मी के छींकने की आवाज थी. ठीक है ना. तो मुझे कंचना वाली फील आई थी अभी. ठीक है. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट. एक बार क्या हुआ, आपको पता है, वो वॉइस सेंसर आता था, ऐसे हाथ मारते थे तो एक वो घर में एक वो छोटे से बर्ड्स होते हैं, वो टांग लेते थे तो वो आवाज आती थी उसमें, ची 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 ची, है ना. तो जब मेरा भाई छोटा था तो वो उसका फ्रेंड लेकर आ गया, वो भी लेकर आ गया, दोनों तीनों कहीं गए थे, मेला लगता था, वहाँ से वो लेकर आ गए, घर पर टांग दिया. मम्मी को इतनी तेज छींक आती थी कि जैसे ही छींक आए अच्छी, तो उधर से वो भी ची 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 ची, उनकी भी आवाज़ आ रही थी. वो वॉइस को सेंस करता था.
तो पहले बड़ा मिलते थे इस तरह के खिलौने। चलिए जी, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? तो इमेज विल बी larger than the object. Image will be larger than the object. ठीक है, draw a ray diagram to show the image formation in this case first one. हमने किया ही नहीं, what is the nature of the image, virtual and direct? कहाँ पर है? What is the nature of image? हाँ, तो nature of image is virtual and direct. Nature of image is virtual and erect. Virtual and erect. बोलिए जी, सभी को क्लियर है? ठीक है, बस जी, तो इतना करिए, बाकी कल मिलते हैं आपसे। सर और इसका जो रे डायग्राम है पहला वाला केस तो बनाना होगा। हाँ, पहला वाला रे डायग्राम मैं नहीं बनवा रहा हूँ, रे डायग्राम में आपको फर्स्ट केस बनाना होगा। ठीक है, चलिए जी, ओके। रणवीर, आवाज आ रही है मेरी? ओके भाई, पढ़ाई कैसी चल रही है? सब सही है? सर होमवर्क है ना।